So now I am going to discuss the applications of potentiometer. Applications of potentiometer मतलब क्या यूजेज हैं इसके, इसी पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। और अगर अपनी बुक की एक्सरसाइज तुम देखो तो तुमको इससे हर एक ईयर न्यूमेरिकल मिलेगा, केवल लास्ट 2 ईयर, क्योंकि लास्ट 2 ईयर में पेपर ही नहीं, मतलब ये और पिछला साल। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो देख लो। फर्स्ट एप्लीकेशन टू कंपेयर EMF of 2 cells। हमको 2 सेल्स के EMF को कंपेयर करना है, तो देख लो उसी तरीके से हम क्या है, पहले सेटअप तैयार करें। सर्किट डायग्राम तुमको मालूम होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर A, 0 सेंटीमीटर। देन देयर विल बी वन मेन सर्किट। मेन सर्किट में you can see here in the main circuit there is a battery, then rheostat, then here it is key and this is ammeter। किसी भी क्रम में ऐड कर सकते, कनेक्ट कर सकते। then there is an auxiliary circuit। in the auxiliary circuit we will connect both the cells के पॉजिटिव, दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्ट करेंगे। मतलब हमको तो 2 सेल्स हैं, तो हमने दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को A से कनेक्ट कर दिया। जैसे ये सेल E1 हुआ, ये E। इज क्लियर? देन देयर इज ए गैल्वेनोमीटर। J and this is C. This length is known as no deflection length. So what will you do? For the same setting of main circuit, for the same values in the main circuit की same values के लिए हम क्या है, डिटरमाइन करेंगे नो डिफ्लेक्शन लेंथ फॉर बोथ द सेल्स। जब सेम सेटिंग होगी मतलब के की वैल्यू थ्रू आउट सेम होगी। वंस यू कनेक्ट गैल्वेनोमीटर, एक बार गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट करें, E1 से कनेक्ट करें। डिटरमाइन द नो डिफ्लेक्शन लेंथ। देन यू कनेक्ट दिस, ये जो ये है इसको यहां से हटा के यहां कनेक्ट कर दो। इट्स क्लियर? एंड डिटरमाइन द नो डिफ्लेक्शन लेंथ। इट्स क्लियर? means for same setting main circuit setting determine no deflection length of both cells। determine no deflection length of both cells one by one। मतलब एक बार इस सेल का, एक बार इस सेल का। सपोज इस सेल के लिए नो डिफ्लेक्शन लेंथ L1 आई, इस सेल के लिए L2 आई। सपोज व्हेन यू आर यूजिंग सेल E1, सेल E1 के लिए नो डिफ्लेक्शन लेंथ कम्स आउट L1। cell E2 no deflection length comes out L2। so see here you can write E1 equals to KL1। it's clear? no need to determine K की डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल कंपेयर कर रहे हैं, हम एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। E2 equals to KL2।
What is K? It is potential gradient. So E1 upon E2 will be KL1 upon KL2. That is L1 by L2. Means without determining potential gradient, without calibrating, we can compare EMF. Without calibrating, potentiometer, EMF of two cells can be compared. Can be compared means उनके रेशियो को फाइंड कर सकते. Do you have any confusion in this? If you want to ask any question, you ask. बोले. No sir. सब लोग बताएं. पर के तो माना गया है ना कि के मिल गया. क्या? नहीं सर. अब देख लो दूसरा एप्लीकेशन. To determine internal resistance of cell. To determine internal resistance of cell. सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना. Internal resistance symbol is R. We have to determine the internal resistance of the cell. इसलिए तुमको मालूम है सेल का सिंबल क्या होता है. ये स्मॉल r है, EMF इसका. Now it is connected to an external resistance capital R. Suppose current drawn is I. Current हरदम पॉजिटिव से निकले. So I have told the relation I equals to E upon capital R plus small r. You can write this as equals to E. That is I into R plus I into small r equals to E. Now what is I into R? That we call as terminal voltage. This is called terminal voltage. मतलब क्या हो जाएगा? V plus I into small r equals to E. So what is I into small r? E minus, it's clear, E minus B. So what will be small r? It is E minus B upon I. अब देख लो ये रिलेशन हमने पहले भी बताया. I के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? यहां से we can write I as B upon R. So you write down B upon R means R, this is E minus B upon B. And when you will separate the terms, E upon B minus B upon B, एक बार सब लोग इसको समझ लें, देख के समझ लें. अगर समझ में नहीं आया हम एक बार फिर से बता आए तो तब हम आगे बढ़े. यस. आ गया सर. अब देख लो. हाँ सर आ गया. कैपिटल आर क्या है? ये है रेजिस्टेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट. ई क्या है? ईएमएफ, जिसको क्या कहते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज. और कैपिटल वी क्या है? इट इज द
potential difference across the terminals of cell when terminals of cell have been sorted मतलब उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, have been sorted through this resistance. V क्या है? इट इज टर्मिनल वोल्टेज, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन इट्स टर्मिनल्स हैव बीन सॉर्टेड बाय यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। क्लियर? ये है। अब देख लो सेटअप इसका क्या होगा। तो यू कैन सी हियर, हमको यहां पर क्या चीज डिटरमाइन करनी है? ई डिटरमाइन करनी है और वी डिटरमाइन करना है जब हमने सेल के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, आर। देख लो, पहले तो हम पोटेंशियोमीटर का मेन सेटअप बना, मेन सर्किट। This is battery, rheostat, emitter, key. This is the cell. इस सेटअप से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? ईएमएफ। सपोज ईएमएफ के क्रॉस कितना नो डिफ्लेक्शन लेंथ है? एल। एल क्या है? नो डिफ्लेक्शन लेंथ corresponding to EMF This is N. It's clear? अब देख लो, अब हमने क्या किया, सेल के टर्मिनल्स को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने आर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया और सेल के टर्मिनल्स को क्या कर दिया, यहां पर एक की और है K1। इट्स क्लियर? ये क्या है? Here I am writing on sorting terminals of cell by using an external resistance capital R. By using an external resistance capital R means कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? क्लोज की K1 and introduce R1 in RB। RB में कितना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दें? R। की K1 को क्लोज करके हम RB में कितना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दें? R। तो जब तुम ऐसे कर दोगे तो अब क्या है, सेल से थ्रू आउट करंट फ्लो होगी, ऐसा। एंड नाउ इट्स टर्मिनल वोल्टेज विल बी बैलेंस्ड अक्रॉस द potentiometer wire. It's clear? Now current will flow. Current will flow through the cell and its terminal voltage will be balanced across potentiometer wire.
इसका टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस हो जाएगा, क्रॉस पोटेंशियल करवाएं। लेट नो डिफ्लेक्शन लेंथ इज L डैश। इस कंडीशन में हमने एज्यूम कर लिया कि नो डिफ्लेक्शन लेंथ क्या है, L डैश, मतलब V के करस्पॉन्डिंग नो डिफ्लेक्शन लेंथ L डैश। अब देख लो दोनों केस में मेन सर्किट तो सेम था, सो व्हाट यू कैन राइट E अपॉन V इक्वल्स टू L अपॉन L डैश, KL अपॉन KL डैश, दैट L अपॉन L डैश। पर तुमको R का फार्मूला क्या मालूम? R का फार्मूला मालूम है, कैपिटल R E अपॉन B -1। कैपिटल R तो RB की वैल्यू है, ये RB की वैल्यू है, ये कितना हुआ L अपॉन L डैश -1। मीन्स व्हाट इज L? नो डिफ्लेक्शन लेंथ व्हेन सेल इज इन द ओपन सर्किट। L डैश नो डिफ्लेक्शन लेंथ व्हेन resistance R is connected across the cell. So this way you can determine internal resistance. बोले